तुम पागल हो गई हो क्या? इस तरीके से कैफे में ऑटो लेकर? Have you lost your mind? तुम्हें ठंड रख। अभी गलती की है इसलिए ठंडी कॉफी गिराई है। अगर गलती सुधारी नहीं ना तो पानी की जगह कॉफी में तुझे उबालूंगी। गलती? What गलती? व्हाट गलती? अभी बताती हूँ तुझे। ठीक है, ये सब करिए। क्या कर रही हो तुम? What are you doing? पागल हो गई हो कि तुम? Have you lost it? क्यों मार क्यों रही हो मेरे को? अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे पागल हो गई हो क्या? क्यों मार रही हो? क्यों मार रही हो? हाँ, जब केड़ी मारनी हो, क्लब जाना हो, अपने दोस्तों के आगे नंबर बनाना हो, तो हम जैसे छोटे शहरों की लड़कियों के आगे तुम कुत्तों की तरह मंडराते हो मेट्रो सिटी के लड़के। और जब कैफे में आके कॉफी पीनी है, सिप सिप कर। अरे ये क्या कह रही हो बेटा तुम? आंटी, आपकी ना उम्र का लिहाज कर रही हूँ इसलिए कुछ बोल नहीं रही हूँ, वरना आपकी जो उम्र है ना इसमें आपको शुगर कंट्रोल करनी चाहिए और आप इस फुकरे के साथ उसकी शुगर मम्मी बन के घूम रही हो। ए लड़की, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तेरे जैसे शहरी ब्रेड को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। पानी बिर्क है मेरा नाम, भटिंडती चट्टी हूँ मैं, हल्के में मत लियो वरना ना मार मार के ब्रेड से नान बना दूंगी, समझा? अरे पर बताओ तो सही, इसने किया क्या है? वानी, सनी मुझ पे चीट कर रहा है, वो भी एक आंटी के साथ। आंटी के साथ? हाँ, उसे कोई शुगर मॉमी मिल गई है और तुम्हें पता है उसने उस आंटी के लिए अपने गले पे टैटू भी बनवाया है। जैसी छोटी शहर की लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आंटी, इसने ना मेरी फ्रेंड ख्याति को चीट किया है एंड सॉरी टू से, लेकिन आप ना इसकी साइड चेक हो। ये लड़की सही कह रही है। तुम किसी से प्यार करते हो तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे आप इसकी बातों में क्यों आ गई? अरे मैं किसी खाती वाती को नहीं जानता। आंटी, ये ना जूतियों का यार है, बातों से नहीं मानेगा। तूने मेरी फ्रेंड का दिल तोड़ा है ना, आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ती हूँ। सन्नी के बच्चे। सनी, मेरा नाम सनी नहीं है, मेरा नाम पार्थ है। आस्कर। पार्थ? अब मार से बचने के लिए तो अपना नाम बदल रहा है। आंटी है ना, उसको देख के पता चलता है कि तू ही सनी है। ए लड़की, माइंड योर वर्ड्स। अरे वो सच कह रहा है, उसका नाम पार्थ है और मैं कोई शुगर मम्मी नहीं हूँ, सिर्फ मम्मी हूँ। ये मेरा बेटा है। तुम पार्थ हो तो सनी मेरा कौन है फिर? किसी ने मेरा नाम पुकारा? तू सनी मेरा है? Yeah, of course it's me. सनी मेरा, विक्रम मेहरा का बेटा? हाँ, उन्हीं का बेटा हूँ मैं। आधार कार्ड दिखा। वैसे तुम मेरा नाम क्यों पूछ रही थी? हाँ, इसीलिए। पागल हो गई हो क्या? चल निकल यहाँ से, निकल चल। पागल हो गई हो क्या? गन्ने को दूर रखो, गन्ने को दूर रखो। हाँ रख दिया, दूर रख दिया। हाँ आंटी जी, आई एम सो सॉरी, वो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और ना जाने मैंने गुस्से में क्या क्या बोल दिया आपको। प्लीज आंटी जी, बेटी समझ के माफ कर दीजिए। एक मिनट, हाँ 1 मिनट। ये तुम्हारी मरहम पट्टी के लिए, और तुमको तो तुम गन्ने का जूस पिलाते तुमको। दूर, इसको दूर रखो। गन्ने का जूस तो मैं तुम्हें पिलाऊंगा, वो भी कोर्ट में। आई विल sue you for slander and assault. कोर्ट केस? नहीं 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 जी, ऐसे 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 मत करिए आंटी जी। आई एम सो सॉरी फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट, बॉटम ऑफ माई माइंड। प्लीज आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। हाँ आंटी जी, आप मुझे माफी दे रही हैं कि सजा?
2 मिनट तो है मुझे आपके बेटे से मिले हुए, मैं तुझे जानती भी नहीं, शादी कैसे कर लूं? I hate to agree here, but she is right. मैं इस ऑटो वाली से शादी नहीं कर सकती। मैं कोई ऑटो वाली नहीं हूँ। वो तो ऑटो वाले भैया इतने स्लो में चला रहे थे, तो मैंने कहा आप मुझे चाबी दो, आज जट्टी चलाएगी। और सुनो, मेरी जुत्ती करेगी तुमसे शादी। और मेरे भी जूते पे कोई इंटरेस्ट नहीं तुमसे शादी करने में, समझी? बस करो। शादी हुई नहीं कि मियाँ बीबी की तरह लड़ना शुरू कर दिए। पानी बेटा, जो मुझे अपनी बहू में गुण चाहिए थे ना, वो तुम में ओवरलोडेड है। तुम मेरे लड़के के लिए एकदम परफेक्ट हो। आंटी पर मैं कैसे? ना करने से पहले सोच लेना कि अभी अभी मेरा बेटा तुम्हें सू करने वाला था, और तुम्हें देख इतना तो बहुत दूर की बात है। जेल जाने से बचने के लिए शादी इज द बेस्ट ऑप्शन। आंटी सही कह रही है, जेल में जाके चक्की पीसने से अच्छा है 4 दिन इसके लिए रोटियां पकाना। कम से कम शादी के बाद डिवोर्स देकर इससे पीछा तो छुड़ा पाऊंगी। ठीक है आंटी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शाबाश। और हाँ, मुझे आंटी नहीं, मम्मी जी कहो। माँ मेरा भी तो कंसेंट ले लो। मैं इस लड़की से शादी नहीं। क्या कर रही हो? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अरे इतनी सुंदर लड़की है, इतनी सुशील, और सबसे बड़ी बात, दिल की कितनी साफ है। उस लड़के की कैसे धुलाई कर दी है? ऐसी लड़की ना एआई से भी जनरेट नहीं हो सकती। मॉम, उससे पहले उसने मेरी धुलाई की, वो आपने नहीं देखा? अरे वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसके लिए उसने सॉरी बोला। सॉरी बोला तो मैं उससे शादी कर लूं। मम्मी उससे प्यार नहीं करता, वो लड़की गोल्ड डिगर भी तो हो सकती है ना। अब इस बात को भूल रही हैं। मैं इस देश के सबसे बड़े मीडिया कंग्लोमरेट कर्मा इंडस्ट्रीज का सीईओ हूं। वो लड़की मुझे पैसों के लिए इस्तेमाल भी तो कर सकती है। नहीं सोचा आपने इस बात को? अरे पार्थ, वो तुम्हें पहचानती तक नहीं है, उसे छोड़ो। इस कैफे में तुम्हें कोई नहीं पहचानता। तुम हमेशा ऐसे गोल्ड डिगर से बचने के लिए सोशल मीडिया से दूर रहे हो ना। बोलो, अगर तुम्हें पहचानती होती तो ऐसे कॉफी फेंकती तुम्हारे ऊपर? कुछ तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। माँ क्या कह रही हो आप ये? तो ठीक है, मना करने से पहले एक बार सोच लेना कि के बिना तुम इस कंपनी में अपनी सीए की पोस्ट और कंट्रोल दोनों खो दोगे। व्हाट आर यू सेइंग? आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी माँ को आजमाना चाहते हो तो आजमा लो। चॉइस इज योर्स। ओके, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश, ये हुई ना बात। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। बाहर पहनाने निकली थी, खुद के गले में ही वरमाला डल गई। हेलो वकील साहब। बानी, तुम यहाँ? ख्याति, मैं वो। ओए, तूने इस खोती के पुत्र से शादी कर ली? तमीज से बात कर, ये अब मेरा सुहाग है। ओए, 70s की फिल्मों की बहू रानी मत बन। तू तो इस ब्रेड से ब्रेकअप करने वाली थी। क्या बोल रही है? नहीं बाबू, आई लव यू ना, मैं तुमसे ब्रेकअप क्यों करूंगी? वो तो ये बानी है ना, ये मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रही थी। ओए, तू आज चाय में अफीम घोल के पीकर आई है, क्या बकवास कर रही है? बकवास मैं नहीं, तू कर रही है। तुझे पता है, मेरे बाबू ने किया है, साउथ बॉम्बे में फ्लैट भी दिया है और कार भी गिफ्ट की है। अब मैं तेरे जैसी छोटे शहर की लड़की नहीं हूँ, I'm a सोबो गर्ल। ओए सोबो लेडी, तू भूल मत, अभी भी तेरे पापा ना मुग्गे में रेडी ही चलाते हैं, और तूने इसके लिए तू मेरे खिलाफ चली गई। ओए, तुझ जैसी लस्सी ना मेरी दोस्त कभी हो ही नहीं सकती है। और वैसे भी मैं अभी सिर्फ माचा पीती हूँ। जैसे तुम लस्सी बोल रही हो ना, उसने थोड़ी देर पहले तुम्हारे बाबू का छाछ निकाला है। और तुम कौन हो? बेबी, लगता है तुम्हारी इस फटीचर दोस्त ने भी शादी कर ली। देखो, फिर तो ये किसी गांव से यहाँ दिहाड़ी लगाने ही आया होगा। बेबी, काम करो, औकात दिखा दो। तुम्हें मेरे डैड का नाम तो सुना होगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि वो इस देश की सबसे बड़ी कंपनी कर्मा इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट है। समझ में आया? और कर्मा इंडस्ट्रीज ने जी कॉर्पोरेशन को खरीद लिया है, जहाँ हम दोनों काम करते हैं। इसका मतलब मेरे कुची पू के पापा तुम्हारे भी बॉस हुए।
एक्चुअली वो इस पूरे शहर के बॉस है और मेरे एक ऑर्डर पे तुम्हें तो क्या, तुम्हारे इस भीख मंगे पति को भी ना पूरे शहर में कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। और अगर तुम दोनों चाहते हो कि आगे की जिंदगी तुम्हारी फुटपाथ में ना गुजरे तो मुझसे और मेरे मिट्ठू सोना से अभी घुटने के बल बैठकर माफी मांगो। और हाँ, अपने सर पर ये जूता भी रख लेना जैसे तुम्हारे छोटे शहरों में होता है। इन दोनों को कोई आइडिया नहीं है कि जिस पूछ पे पैर मैं अपनी गलती की सजा पार्थ को भुगतने नहीं दे सकती। सोच क्या रही हो? बैठो। पानी। मेरी बीवी किसी से माफी नहीं मांगेगी, समझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे उंगली दिखाने की? बाबू, इस 2 टके के आदमी के ना हाथ तोड़ दो तुम। तेरी तो बीवी जाने देते, देखो ना कितना कमजोर सा आदमी है। मेरे एक थप्पड़ से कहीं मरवर ना जाए। क्यों किसी गरीब का खून अपने सर पे लेना? जान देता हूँ, जा। मेरी बीवी से दूर रहना, वरना याद है ना कि गन्ना कहाँ से अंदर डाल। पानी, चलो। ये गाड़ी ये फर्नीचर लोगों के पास कैसे? ट्रिपल 01? ये नंबर प्लेट तो पूरे शहर में सिर्फ एक ही आदमी के पास है, वो है कर्मा इंडस्ट्रीज का सीईओ। इसका मतलब है कहीं कहीं ये वो। यार पार्थ, मैं तो तुम्हें ऐवी बंदा समझ रही थी, लेकिन जब तुमने सनी को वो लुक दिया ना तो उसकी हमारी टाइट हो गई थी। और जब ये प्रीमियम गाड़ी आई ना तो उन दोनों की आंखें देखनी थी, किसी पट्टी की पट्टी रह गई। बड़ा ही मजा आ गया आज तो। वैसे तुम्हारे पास इतनी महंगी गाड़ी आई कहाँ से? अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं कर्मा इंडस्ट्रीज का सीईओ हूँ और इसके मन का लालच जाग गया तो कहीं ये मुझे डिवोर्स देने से मना न करते। इवन वर्स, इसने डिवोर्स के बदले एलिमनी में मुझसे मेरा बिजनेस मांग लिया तो क्या करूं? आगे कुआं पीछे खाई। ओ हेलो, प्रेग्नेंट पॉज। क्या 9 महीने की बताओ, इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई? महंगी? ये तो सर की सबसे सस्ती गाड़ी है। ये मजाक कर रहा है, ये लड़का मजाक कर रहा है, बहुत अच्छी जोक करता है ये। वेरी फनी, वेरी फनी। मैं क्या इसकी साली हूँ जो मेरे साथ मजाक मस्ती कर रहा है? ये अरे है कौन ये? मैं इनका ये कैब ड्राइवर है और मैं भी कैब ड्राइवर हूँ। और ये जो तुम कैब देख रही हो ये प्रीमियम कैब है। बेसिकली बड़े बड़े लोग ऐसे शादी पार्टी के लिए यूज करते हैं तो वहां जाती है ये। प्रीमियम कैब? हाँ, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता रहता है, जैसे ब्लैक टैक्सी इन लंदन। पता है हमारे भटिंडा में ना ट्रैक्टर से लेके बुलेट तक कैब चलती है, और जो 2 सीटर होती है ना उसमें भी 6 लोग बैठे होते हैं, वो भी ड्राइवर को हटाकर। मैं क्या सोच रहा था कि ये जो शादी हुई है ये हमारी मर्जी के बिना हुई है, इसमें हमारा इंटरेस्ट तो है नहीं और प्यार हम एक दूसरे से करते नहीं है, तो ऐसे जबरदस्ती के रिश्ते में बने रहने से क्या मतलब है? हाँ, तो क्यों ना हम डिवोर्स ले ले, है ना? शुक्र है रब का, तुमने बात तो छेड़ी कम से कम। तुम डिवोर्स के लिए रेडी हो? अरे मैं एवर रेडी हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो फिर मैं आज ही डिवोर्स के पेपर फाइल करता हूँ, ठीक है? आप दोनों डाइवोर्स नहीं ले सकते। क्यों? 2 मिनट बाहर आइए ना। कर्मा के 30% शेयर्स बानी के नाम कर दिया है, ये देखिए। व्हाट? क्या बात कर रहे हैं? मोम ने कब किया? सर आपकी शादी के अगले पल उन्होंने लॉयर को फोन घुमा दिया। सर अब बानी के पास आपसे ज्यादा शेयर्स है कंपनी के। इसका मतलब मुझे बानी के साथ आधी कंपनी शेयर करनी पड़ेगी। अगर मैंने बानी के साथ डिवोर्स किया तो मैं कंपनी खो दूंगा। अरे मोम, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? ओ हेलो, तुम दोनों की अगर सीक्रेट मीटिंग हो गई होगी तो बताओगे मुझे यहाँ आके ये प्रॉब्लम क्या है?
वो मुहूर्त नहीं मिल रहा है डिवोर्स का। मुहूर्त? डिवोर्स के लिए मुहूर्त निकालना पड़ता है? हाँ, तो शादी करने के लिए मुहूर्त होता है तो डिवोर्स के लिए भी मुहूर्त निकालना पड़ता है ना। लेकिन हमने तो अपनी शादी का कोई मुहूर्त निकाला ही नहीं, ऑन द स्पॉट हुई है। इसलिए तो नहीं मिल रहा है। अब तुम फिक्र मत करो, मैं किसी अच्छे से पंडित से बात करके डिवोर्स का मुहूर्त निकलवाता हूँ, ठीक है? सुनो, हम भटिंडा वाले है ना, वो 5G से भी ज्यादा फास्ट चलता है। मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम डिवोर्स लटकाने के बारे में बात कर रहे थे ना उससे। कहीं इसे मेरा सच तो पता नहीं चल गया। मैं समझ गई, तुम्हें डर लग रहा है ना कि अगर मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया तो तुम जैसे रणवीर से शादी कौन करेगा? ट्रक ड्राइवर की तो फिर भी दूसरी शादी हो जाती है, तुम ठहरे कैब ड्राइवर, वो भी प्रीमियम कार वाले। मुश्किल तो है, लेकिन सुनो, तुम ना टेंशन मत लो, जब तक तुम्हें दूसरी कुड़ी नहीं मिल जाती तब तक तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। इतना कर सकती हूँ कि तुम पर ये रणवे का टैग नहीं लगने दूंगी बस। बेबी, मैंने पूरे इंटरनेट में सर्च कर लिया पर कर्मा इंडस्ट्रीज के सीईओ की कहीं कोई फोटो। क्योंकि मैंने पापा से बात कर ली है, सीईओ की शादी राठी ग्रुप की सायरा से फिक्स हुई है। तुम्हारी उस सलवार कमीज दोस्त का दिहाड़ीदार पति कोई सीईओ वीओ नहीं है। पर वो गाड़ी? पक्का कोई ड्राइवर होगा, हमारे सामने शो ऑफ कर रहा होगा तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, और कुछ नहीं। इस बानी का तो मैं वो हाल करूंगी, वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वेट बेबी। किसे कॉल कर रही है? बानी के चाचा को। तुम्हें पता है बाबू, बानी के चाचा ने उसका सौदा अधेड़ उम्र के आदमी के साथ कर दिया था और उसके ऊपर अपनी 2 बीवियों को मारने का इल्जाम भी है। बानी भटिंडा से मुंबई भाग कर आई है, उन्हें टेंशन हो रही होगी ना, सोचा फोन करके बता दूं। हेलो सर, इसमें क्या है? सर, अगर आपको अपने शेयर्स वापस चाहिए ना तो एक ही तरीका है, आपको बानी को अपने हुस्न के जाल में फंसाना होगा। पागल हो गया क्या? मैं कर्मा इंडस्ट्रीज का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, कमाटीपुरा का नहीं। अरे नहीं नहीं सर, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप अपने हुस्न का सौदा करो, लेकिन जैसे इंग्लिश फिल्मों में होता है ना, एक फीमेल फटेल जो अपने हुस्न से अपने शिकार को सेड्यूस करके अपना काम निकलवा लेती है, आप भी बानी को सेड्यूस करके अपने शहर निकलवा लीजिए। ठीक है। एक सीईओ को भी ना बिजनेस के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। सर वैसे आपकी मदद के लिए मैंने इस बैग में कुछ हथियार भी डाले हैं। अच्छा, हथियार है? ठीक है, शाबाश। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट पार्थ। हेलो। ओ हेलो, कहाँ, किधर, क्यों? तुमने सुना होगा ना कि शादी के बाद पति पत्नी साथ में रहते हैं। ओए, तुम्हें अमनीशिया है क्या? भूल गई कि हमारी नकली शादी हुई है? हाँ, लेकिन माँ के लिए तो असली शादी है ना ये। हाँ, तो ऐसे तो मुझे तुम्हारे घर आना चाहिए। तुम ये सूटकेस उठा के मेरे घर क्यों आ गए हो? वो एक्चुअली फेमिनिज्म, मतलब हमेशा लड़की ही क्यों लड़के घर जाए, लड़का भी तो लड़की के घर आ सकता है ना। और वैसे भी मेरे घर पे ना 3 लोगों के रहने की जगह नहीं है, जगह कम पड़ती है। ओ हेलो, किधर? अरे तो ये हथियार दिए निकलने हैं। चल पार्थ, लग जा काम पे। पार्थ, मैं तुम्हारे लिए खाना। बानी, ready for your स्वागत। सुहाग रात? हाँ, मैं ना तुम्हें भोग खिलाती हूँ। नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ ताकि तुम्हें खाना खिला सको। तुम मुझे ही स्वीट डिश मान के बैठे हो। हाँ, लग जाएगी। मैं तो सिर्फ रोमांस करने की सोच रहा था। अच्छा बच्चों, तुम्हें सुहागरात बनानी, तुम्हें सुहागरात बनानी। शादी तो लगी हुई है, सुहागरात बनाएंगे ये असली। तुम्हें पता है, मिर्जा को भी साहिब के भाइयों ने मारा था, लेकिन मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगी। कम से कम तुमने खुद को साहिबा तो समझा। क्या कह रही थी साहिबा? तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स थी?
क्या तुम्हारे दिल की धड़कन मेरे लिए तेज नहीं धड़कती? सच बता, क्या तुम्हारी शादी को असली बनाऊं? मैं तो पानी को सेड्यूस करने आया था, फिर मैं उसकी ओर अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूं? कहीं मुझे पार्थ नहीं, कंट्रोल। नो पार्थ। पार्थ बात मान, रुक जा। I'm so sorry. लग गई क्या बहुत तेज? ऊपर मारने से कुछ नहीं होगा, इसी तो ना। चाहिए। हाँ, अपने ना इमोशंस पे कंट्रोल करो। अरे मेरी बात तो सुनो। चुप रहो। ये लो पकड़ो और जब बाहर जाओ। मेरी बात सुनो। कपड़े पहन के सोना, बाहर बहुत डेंगू मलेरिया फैल रहा है, ठीक है? चलो निकले। बात तो सुनो। चलो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। सुहाग रात मनाएंगे। इसे डेंगू मलेरिया की पड़ी है और मुझे डर है कहीं मुझे लवेरिया ना हो जाए। This is the moment you all have been waiting for. आज मैं जी कॉप के नए सेल्स मैनेजर का नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ। एनी गेस कौन है वो लकी पर्सन? ये प्रमोशन तो पक्का बानी को ही मिलेगा। वह डिजर्व करती है इसे। तुम सही कह रहे हो, शी डिजर्व इट। लास्ट ईयर उसने कितनी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड सेल की थी, कितनी मेहनत की ना उसने दिन रात लगा के। कांग्रेचुलेशन बानी, पार्टी देना मत भूलना। वैसे भी इतनी बड़ी पोस्ट पे जाने वाली हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, पर थैंक्स। और पता है क्या, तुम लोगों के सपोर्ट के बिना मैं अकेली यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। थैंक यू। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी नई सेल्स मैनेजर का, ख्याति मेहरा। so much sir. All the best for your new responsibilities. Thank you. क्या इसे कैसे हो गया? इसकी असली हकदार तो बानी थी। सेल्स मैनेजर का पोस्ट ख्याति को मिल रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लास्ट क्वार्टर में तो उसने एक भी सेल्स नहीं करी थी। जिसे फायर करना चाहिए उसे तो प्रमोट कर दिया। ये कैसी ऑफिस पॉलिटिक्स है यार, मुझे तो बेचारी बानी पर दे आ रही है। एज सेल्स मैनेजर आज मेरा पहला दिन है, इसलिए मैं तुम्हें फायर नहीं कर रही हूँ। पर ये जो तुम्हारा बहन जी वाला लुक है ना, दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। तुम्हारे इस अनप्रोफेशनल, अनअपीलिंग लुक की वजह से ना हमारी कंपनी की रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी, तुम्हें सख्त ग्रूमिंग और मेकओवर की जरूरत है। क्या प्रॉब्लम है ड्रेस में? और वैसे भी किसी कंपनी की क्रेडिबिलिटी एम्प्लॉय के कपड़ों से नहीं, उसकी परफॉर्मेंस से देखी जाती है। बानी, तुम सेल्स टीम में हो, कॉलेज की गिद्दा टीम में नहीं। और मैं नहीं चाहती कि हमारे क्लाइंट्स तुम्हें देख के कंफ्यूज हो जाए। तुम डील करने आई हो या बच्चा पैदा होने की बधाई मांगने? सलवार कमीज पहनने से कोई भांड नहीं बन जाता ख्याति। मैं अगर अपने पे आ गई ना तो तुम्हें कोई भांड भी नहीं रखेगा। अब अपने घर जाओ और प्रोफेशनल कपड़े पहन के आओ। और अगर तुम्हारे पास प्रोफेशनल कपड़े नहीं है ना तो यहाँ वापस मत आना। वैसे भी दुनिया में हजारों क्वालिफाइड प्रोफेशनल और मैं उन्हें हायर भी कर सकती हूँ। सो लीव। रतन सर, आप कुछ बोलेंगे नहीं? ख्याति तुम्हारी बॉस है, जो वो बोलेगी वो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें गलत क्या है? ख्याति सही तो बोल रही है। एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तुम्हें प्रेजेंटेबल होना जरूरी है। और वैसे भी एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है, लेडीज के गॉसिप करने का अड्डा नहीं। सुन लिया ना, नाउ लीव। और हाँ, ये जो ऑफिस आवर्स में तुम्हारे अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से तुम घर आने जाने में टाइम वेस्ट कर रही हो ना, उसके पैसे तुम्हारी सैलरी से कटेंगे। और एक बात, दिवाली बोनस के बारे में तो सोचना भी मत। लीव। बैक टू वर्क। हमारे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है। ख्याति, हमारी डील तो याद है ना? रतन जी, मुझे अच्छे से याद है। आपने मुझे प्रमोट किया है, अब सनी के डैडी जी आपको जल्द ही प्रमोट करेंगे। थैंक यू। ये तो बस ट्रेलर था बानी, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। चाची जी,
चाचा जी आप लोग बाणी पुत्र, कैसी है तू? हाँ? साली अनाथ, लानत है तुझे पैदा करने वाले पे। हमने तुझे पाला पोसा, रहने के लिए छत दी, 2 वक्त की रोटी दी, और तूने क्या किया? पूरे भटिंडा में हमारी थू करा के मुंबई में ऐश कर रही है। चंगा हुआ जो तेरी सहेली ख्याति ने कॉल किया, वरना तू तो हमें कभी मिलती ही नहीं। ख्याति, मैं उसे अपनी दोस्त समझती थी, पर वो तो आस्तीन की नागिन निकली। चल जो हुआ भूल जा, अच्छी बच्ची बन और एक कुकरेजा से ब्याह कर ले। चाचा जी मैं इस घर की बुढ़े से कभी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तो तेरे लिए प्रिंस चार्मिंग मुंडा खोज कर लाओ। कुकरेजा ने तेरे 10 लाख रुपए दिए हैं, समझी? अब उसका तेरे पर कॉपीराइट है। बकवास बंद कर। मैं तो आपका अपना खून हूं ना, प्लीज। आप तो जानते हैं ना, इस कुकरेजा ने अपनी 2 बीवियां मार दी है। और क्या मुझे भी चिता पे देखना चाहते हैं क्या? तो जिंदा होके कौन सा सुख दे रही है तू हमें? हैं? तेरे मरने के बाद तो पैसे मिलेंगे ना। और मेरे मुंडे जित के बारे में सोच, भाई है वो तेरा, इन पैसों से उसका बिजनेस सेट हो जाएगा। कौन सा बिजनेस चाचा जी? हाँ, नशा बेचता है, स्नैक क्या जीत है वो? क्या बोली? मेरा मुंडा स्मैकी है? तेरी हिम्मत कैसी हुई बोलने की? आज तो तेरी इज्जत के चीथड़े उड़ेंगे, समझी तू? ए कुकरेजा, को ले जा कमरे में, ब्याह तो होता रहेगा, पहले सुहाग रात एंजॉय कर। जा ले जा। चल मेरे पास बता रहे, मैं चिल्ला दूंगी, बता रही हूँ। क्या? तू दूर रहे मुझसे। चिल्ला देगी? हाँ। तुझे जितना चिल्लाया ओए, तेरी जीप के निकालने की तो पैसे दिए मैंने तेरी चाचा को। प्लीज 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 मत करो, प्लीज। तुझे यूं बचाने आने वाला दूर है। जी। अरे ओए, आप लोग कौन है? हम बाणी के चाचा चाची है, और तू कौन है जो विदाउट परमिशन हमारी भतीजी के घर में घुसा चला रहा है? लगता है बानी ने इन्हें हमारी शादी के बारे में नहीं बताया। मैं एक्चुअली बानी का फ्रेंड हूँ। आजकल तो बहुत सारे फ्रेंड चल रहे हैं इंटरनेट पे। तू कौन सा है? हाँ, बॉयफ्रेंड वाला या बेनिफिट वाला? नहीं, मैं उनमें से कोई नहीं हूँ। मतलब ये फ्रेंड जोन है, बाणी नहीं है घर पे। दबाओ। मैं वेट कर लेता हूँ। वेट करेगा? नहीं ठीक है, मैं बाद में मिलूंगा। बस निकल। बानी, ये बोला ना बढ़ गया। साली कुतिया। ओए, तेरी हिम्मत कैसे मेरी बीवी को हाथ लगाने की? बानी, तुम ठीक तो ना? बीवी? बानी तूने शादी कर ली? अच्छा, तो इसलिए भाग कर आई थी ये बॉम्बे? अरे जीते, तू मुझे सेकंड हैंड माल चिपका रहा था। मुझे पैसे चाहिए, अभी कभी पैसे चाहिए। बानी की कसम, अगर तुझे बानी वापस चाहिए तो तुझे हमें पूरे 20 लाख रुपए देने होंगे, समझा तू? मिलेंगे 20 लाख रुपए नहीं, 20 लाख पट्टे। रुक जा, अभी लगाता हूँ मैं थाने में फोन। तुम्हारी सर्विसिंग होगी ना तब ठीक होगी। अरे कहाँ भाग रहे हो? ओए आना, अबे बुड्ढे हो। जाने दो, जैसे मेरी फैमिली है, मैं उन्हें जेल में नहीं देख पाऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं आते तो वो कुकरेजा मुझे। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। दूर मत जाओ, तुम पास हो तो अच्छा लग रहा है।
पार्थ कंट्रोल कर, ऐसे तो तुझे इससे सच में प्यार हो जाएगा। भूल मत, तुझे इसे बस शेयर्स वापस चाहिए। मैं तुम्हें कहीं और ले जाना होगा। कि मैं कहाँ जाऊंगी? चलो मेरे घर चलो। पार्थ कम क्यों? कम। वाओ पार्थ, ये तुम्हारा घर है या फिर तुम मुझे करण जौहरी किसी सेट पर ले आए हो? ये तो हवेली जितना बड़ा है। एक मिनट, तुम तो कैब चलाते हो, तो इतने महंगे घर में कैसे रह सकते हो? वो क्या है ना कि एक्चुअली ये मेरे क्लाइंट का घर है। वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो मुझे कभी कभी यूज करने के लिए दे देते हैं। रिलेशंस बहुत अच्छे हैं ना उनके साथ। क्या क्लाइंट अपना घर यूज करने के लिए दे देते हैं तुम्हें? तुम पक्का कैब ही चलाते हो? क्लाइंट को वैसी वाली सर्विस देते हो? ये वैसी वाली सर्विस से तुम्हारा क्या मतलब है? वही जिसकी आईटीआर फाइल नहीं होती। नो 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 नो, मैं तो आई एम ए टैक्स पेइंग सिटीजन। मैं पैसे अंडर द बेड, आई मीन से अंडर द टेबल नहीं कमाता। डरो मत, मजाक कर रही हो। मुझे लगा इनसिक्योर हो रही हो। ओ हेलो, खुद को ना रणबीर कपूर मत समझो। अगर मैंने बता दिया ना कि भटिंडा में कितने लड़कों ने मेरे पीछे नस काटी है, तो तुम्हारा ये जो मेरी ईगो है ना, ये रो पड़ेगा। अच्छा हुआ कि उन्होंने खुद नस काट ली, मेरी मेहनत बच गई ना। मानी, हाँ सूटकेस के अंदर में टॉवल रखा हुआ, मुझे दोगी? हाँ ठीक है, लाई। वो पूरी तैयारी के साथ आ रखा है। इससे ज्यादा सेफ तो मैं घर पे थी। क्या हुआ मानी? बात अपना टाल ले लो। ये लो। मानी दो ना, क्या कर रही हो? लो। अरे यार, समझ नहीं आ रहा, मैं इसे सेड्यूस करने आया हूँ ये मुझे पता नहीं पर क्यों इसकी बाहों में सबसे ज्यादा सेफ फील होता है। फोटो को फोटे से महसूस नहीं था। फिक्र कैसे करती है? के चक्कर में अगर बानी प्रेग्नेंट हो गई तो उसके साथ साथ उसके बच्चे को भी शेयर्स देने पड़ेंगे। बानी, मैं क्या कह रहा था कि हम इस नकली शादी को नकली रहने देते हैं। हाँ सही कह रहे हो। वो डिवोर्स का मुहूर्त निकल गया? हाँ वो कुछ दिनों में हो जाएगा। हाँ तो फिर जल्दी कर लो, या फिर अपनी मम्मी के लिए दूसरी बहू ढूंढ लो। ओए रिया, ये तो मेरी डेस्क है, तू यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया है। एक्चुअली ऑफिस में क्लीनिंग स्टाफ की थोड़ी शॉर्टेज थी, इसलिए आज से तुम ऑफिस की क्लीनिंग संभालोगी। तो आज से तुम जी कॉप की जेनिटर हो। और हाँ, ध्यान रहे, ऑफिस में कुछ भी गंदा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे क्लाइंट्स आते जाते रहते हैं, हमारी इमेज का सवाल है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और जेनिटर, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सर आपको तो पता है ना मैंने इस कंपनी के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितनी ग्रोथ हुई है मेरी वजह से। आप ये सब तो अनदेखा नहीं कर सकते। वो सब मुझे नहीं पता, अब जल्दी से काम पर लग जाओ वरना काम से भी निकाल दी जाओगी। और शुक्र मनाओ कि तुम्हें फायर नहीं किया गया। फटाफट काम पे लगो, जेनिटर तुम्हें सब समझा देगा। ऑल द बेस्ट। पानी,
ये सब तेरे साथ क्या क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन तेरी हालत बदतर पे बदतर होती जा रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसी भी मेरे कैबिन में आने की? ब्लडी जैनिटर। और बिना नॉक के अंदर कैसे आई तुम? हाँ, अभी बताती हूँ कैसे आई हूँ और क्यों आई हूँ। साली कुत्ते। आवाज नीची, ऊंची आवाज में ना सिर्फ मैं दलजीत के गाने सुनती हूँ, किसी की बकवास नहीं। तूने सबसे पहले, फिर तूने मुझे ये पोछे वाली जॉब दे दी। ख्याति, तुझे ना मैंने अपनी बहुत अच्छी दोस्त माना था, लेकिन तू तो निकली आस्तीन के सांप से भी ज्यादा जहरीली नागिन। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। ब्लडी देहाती, मेरे कैबिन में आके मुझ पे पोछे वाला पानी मारती है। तुझे ना इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगली बार तूने मेरे काम के साथ छेड़छाड़ी की ना, तो लाइजॉल के पैक बना के तुझे पिलवा दूंगी। और रही बात कीमत चुकाने की, वो तो तू चुकाएगी चुड़ैल चोर। अब मारती रही हो पोछा पूरे ऑफिस में। मैं तेरी बॉस हूँ, ऐसे ना तुझे फायर कर दूंगी। और फिर सड़क में घूमती रहना, हाथ में कटोरा लेके भीख मांगना। ओए, तेरी गुलामी करने नहीं आई हूँ मैं भटिंडा से मुंबई। मेरा मन करेगा मैं वही करूंगी। और जॉब से निकालना चाहती है, जा निकाल दे। आज नहीं तो कल मुझे कहीं और जॉब मिल ही जाएगी। और अगर नहीं भी मिली ना, तो आइल्स के 7 बैंड है मेरे पास। कनाडा जाके ना टैक्सी चला लूंगी, लेकिन भूखी नहीं मरूंगी। और ख्याति मैडम, तू ना मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। अब ये अकड़ और घमंड की जॉब ना तुझी को मुबारक। अब मारती रही हो पोछा पूरे ऑफिस में, पोछा मरवाने वाली। शादी मैम, एक प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या स्यापा हो गया? हमारे सबसे बड़े क्लाइंट तनेजा जी अपसेट हो गए हैं। अगर जल्दी हमने उन्हें खुश नहीं किया तो अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी कंपनी को दे देंगे। हमें 100 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। बानी को जॉब से क्यों निकालो? एक काम करो, बानी को तनेजा सर के पास भेजो। She'll handle the situation. You may leave. क्या हुआ त्रिशा, तू रो क्यों रही है? तो तनेजा सर ने त्रिशा के साथ बदतमीजी की, और जब इसने उन्हें मना किया तो इन्होंने वॉलेट चोरी का इल्जाम लगा दिया इस पे। कसम से मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं ये जॉब नहीं खो सकती। तू टेंशन मत ले त्रिशा, तुझे कोई फायर नहीं करेगा। इस तनेजा की, इसकी हिम्मत कैसे तुझसे बदतमीजी करने की। और इन बड़े लोगों को क्या लगता है कि हम ये छोटे लोगों को ये उंगली पे नचा सकते हैं? शायद इस तनेजा को पता नहीं कि अब इसका पाला किससे पड़ेगा। क्या है वो तनेजा? कॉन्फ्रेंस रूम में। हेलो तनेजा जी, मेरा नाम बानी है। मैंने सुना कि हमारे इंटर्न त्रिशा के साथ आपका कुछ इश्यू हुआ है, तो वो मैं सॉल्व करने आई हूँ। बताइए क्या प्रॉब्लम हुई है? हाँ, इश्यू तो हुआ है। आपके इंटर्न ने मेरा वॉलेट चुराया है और मैं उससे बहुत नाराज हूँ, लेकिन आप चाहे तो ये नाराजगी दूर कर सकती है। अगर आप चाहे तो इस मैटर को किसी होटल में, किसी बंद कमरे में, किसी मुलायम बिस्तर पर सोल्व कर सकते हैं। सर मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, पर हम होटल क्यों जाएं? हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं ना? You are idiot! क्या क्या तूने ये? ओए, चट्टी बानी हूँ मैं, समझा? और क्या बोल रहा था कि मुलायम बिस्तर पर सुलाएगा? हाँ, मासूम लड़कियों के साथ बदतमीजी करेगा, उनका फायदा उठाएगा। तनेजा, तेरी ना मदद करने आई थी मैं यहाँ, लेकिन देख लिया है मैंने, मर्द जब भी कच्चे से सोचता है ना, गलत ही डिसीजंस लेता है। यकीन नहीं आता?
अब तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे और त्रिशा से जाके माफी मांगोगे, वरना ये जो वीडियो है ना, ये मैं वायरल कर दूंगी। फिर दूर दूर तक तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा खानदान सब तुम्हारी हरकत देखेंगे। माफी माई फुट, मैं इस कंपनी का खास हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो एक ही कॉल पर तुम्हारी नौकरी जा सकती है और तुम्हें इस शहर से भी निकलवा सकता हूँ। तो जाकर अपने छोटे शहर में पैसे चलाना, उखाड़ लो जो उखाड़ सकती हो। नहीं डरता तुम जैसी गवर्नर से। ये जो तुमने किसकी हिम्मत हुई मेरी बहू को धमकाने की? वाट, ये लड़की यामिनी जी की बहू है। शिट, ये मैंने क्या कर दिया। क्या हुआ? जबान को लकवा क्यों मार गया? अब मेरे सामने धमका के दिखाओ मेरी बहू को। क्या कह रहे थे इसे? देहातन? शहर से बाहर निकालोगे इसे? शहर से बाहर तुम निकलोगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता नहीं था कि बानी जी आपकी बहू है। सॉरी मैडम, एक्सट्रीमली सॉरी मैडम। मम्मी जी, आपको ना पता नहीं होगा, लेकिन ये तनेजा मुझे होटल में ले जाने की बात कर रहा था। अगर तुझे माफी मांगनी है ना, तो त्रिशा से जाके माफी मांग। मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं भी त्रिशा जी के पास जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। मैं उसे मुआवजा भी दिलवाऊंगा मैडम। बहुत बड़ी गलती हो गई। जाइए। थैंक यू सो मच मम्मी जी। लेकिन आप यहाँ, और ये तनेजा आपसे इतना डर क्यों रहा था? उसके तो तोते ही उड़ गए थे, मतलब जैसे रवैया बदल गया आपको देखकर। जब तक पार्थ बानी को अपना सच नहीं बताता, मैं भी इसे अपना सच नहीं बता सकती। बेटा, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी, सोचा अपनी बहू का ऑफिस भी देख लूं। ये तनेजा बहुत पुराना चावल है। मैं पहले जहाँ काम कर तमीजी की थी, तब मैंने इसकी क्लास लगाई थी, और आज मेरी बहू ने। प्राउड ऑफ यू। तुमने ना सिर्फ अपने लिए स्टैंड लिया, बल्कि अपनी कलीग के लिए फाइट भी की। तुम्हारी ये बात मुझे पहले दिन से बहुत पसंद है। हाउ डेयर यू बानी! साली बददिमाग, बदतमीज, देहातन औरत। एक पैसे की भी अकल नहीं है ना? बड़ी झांसी की रानी बनी फिरती है। तुम्हारी वजह से हमने अपनी कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट खो दिया है। तुम ना पूछे वाली बनने के लायक भी नहीं हो। आज से ना तुम इस ऑफिस की चौकीदारी करोगी, वो भी नाइट ड्यूटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को चौकीदार बोलने की? एक्सक्यूज मी, वैसे तुम अपनी कब्र के बाहर क्या कर रही हो? अपने आप को इस कंपनी की मालकिन समझती हो क्या? बड़ी आई बीच में बड़बड़ाने वाली। तमीज से बात कर मेरी मम्मी जी से, वरना तेरी जो इतनी लंबी जुबान है ना, इसका पट्टा बना के तेरे गले में बांध के घुमाऊंगी, समझी? तब से देख लो कुछ भी बोले जा रही मेरी मम्मी जी को। एनफ बानी, मैंने तुझे भटिंडे की गलियों में कुतिया बना के नहीं घुमाया ना, तो मेरा नाम थी ख्याति नहीं। भटिंडे की गलियों में दुम हिलाती हुई भौंकती हुई फिरेगी आवारा कुत्तों की तरह। ओ बढ़िया, तुम कहाँ चल दी? अभी तो हमारी मेहमान नवाजी बाकी है, रुको जरा। और मेहमान नवाजी तुम देखोगी। बोलो माँ। हेलो पार्थ, तुम्हारी खरीदी हुई कंपनी में तुम्हारी बीवी की इंसल्ट हो रही है, वो भी तुम्हारी माँ के सामने। अब और क्या बचा कहने को? व्हाट? माँ मुझे बस 2 मिनट दीजिए। जिसने भी बानी की इंसल्ट किया ना, उसका मैं सबके सामने जुलूस निकालूंगा। मम्मी जी किससे बात कर रही था? तुम्हारी मम्मी जी के भी कुछ कनेक्शंस हैं। कनेक्शंस? तुम जैसे छपरियों के कनेक्शन। मुझे मेरे ऑफिस में सफाई चाहिए। गार्ड, इन दोनों नमूनों को यहाँ से बाहर निकालो। अरे मुझे नहीं, इन लुक्कों को बाहर निकालो। ख्याति, यू आर फायर्ड। और ये रहा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। कैसे?
आपने तो अभी मुझे प्रमोशन दी थी ना, ऐसे कैसे आप मुझे फायर कर सकते? सीईओ के ऑर्डर्स है। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड बानी, कांग्रेचुलेशंस, तुम आज से जी कॉर्प की डायरेक्टर ऑफ सेल्स बनाई जाती हो। क्या? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। रतन जी, आप हुई थी। मैं कर सकता हूँ और तुम देखोगी मुझे करते हुए। गार्ड, बाहर निकालो इसे। नहीं, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। थैंक यू सर। मम्मी जी, आपने ये सब कैसे? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। हाँ, अगर क्रेडिट देना है तो मेरे बेटे को दे सकती हो, क्योंकि ख्याति को कंपनी से बाहर निकालने का और तुम्हें प्रमोट करने का काम उसी ने किया है। पार्थ, लेकिन कैसे? बेटा, कभी कभी लव के साथ लक भी काम कर जाता है। ये लो। किस खुशी में? अरे आज मुझे प्रमोशन मिला है ना, तो इसलिए तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आई हूँ। क्या हुआ, तुम्हें आइसक्रीम पसंद नहीं है क्या? आइसक्रीम कौन खाता है? हाँ, पूरी दुनिया खाती है आइसक्रीम तो, और सर्दियों में तो मैं और ज्यादा खाती हूँ। हाँ, थोड़ी ठंड लगती है, गला खराब होता है, लेकिन मजा बड़ा आता है। और कसाटा, कसाटा तो मेरी फेवरेट है। क्या हुआ? कसाटा? Oh God, बानी, it's आइसक्रीम, not आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम हो या आइसक्रीम हो, एक ही तो बात है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, What's there in the name? बस तुम नाटक बहुत। नो, तुम्हारे ऑटो पर आइसक्रीम लगी हुई है। वो मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बाद में आता हूँ। तुम आइसक्रीम खाओ। मैं ही चल रही हूँ, भूल जाती हूँ कि चाय तो नकली है ना। मुझे तो उससे प्यार। मुबारक हो बलदेव, आज से राठी ग्रुप की 1000 करोड़ की पार्टनरशिप कर्मा इंडस्ट्री की हुई और मेरी बेटी। सो अंकल, कब कर रहे हैं आप अनाउंसमेंट? सारा बेटा अंकल नहीं, डैडी जी बुलाओ। अब तुम मेरी होने वाली बहू हो और मैं अगली एनुअल बोर्ड मीटिंग पे तुम्हारी और पार्थ की एंगेजमेंट अनाउंस कर दूंगा। तो इस बात पे पार तो सायरा के लिए है। बानी, प्लीज कम इन। 2 दिन के बाद कर्मा इंडस्ट्रीज की एनुअल बोर्ड मीटिंग है और जी कॉर्प की तरफ से हमारी क्वार्टर रिपोर्ट तुम वहां प्रेजेंट करोगी। मैं पिछले क्वार्टर में तुमने सबसे ज्यादा सेल्स की है। हमारी कंपनी को तुमसे ज्यादा कोई नहीं समझता। यू आर द बेस्ट चॉइस और तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। तो सी कॉर्प को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाओगी कि नहीं, मिस डायरेक्टर ऑफ सेल्स? थैंक यू सो मच सर। सर, मैं अपना बेस्ट दूंगी और अपनी टीम के साथ मिलकर बहुत मेहनत करूंगी और आई विल मेक श्योर कि मैं इस प्रेजेंटेशन को यादगार बनाऊं। गुड, तुमसे ही उम्मीद थी। थैंक यू सर। इस बड़े शहर में अपना नाम बनाने का।
कर्मा इंडस्ट्रियल बोर्ड ऑफ मीटिंग में क्या कर रहा है? वो अच्छा, हमें किसी क्लाइंट को छोड़ना होगा। हेलो मैम, कहाँ चली आ रही हो? यहाँ कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं चल रहा? जी, मैं आपको कोई नाचने वाली दिख रही हूँ? मैं यहाँ बोर्ड मीटिंग के लिए आई हूँ, जी क्रॉप की तरफ से। एक मिनट, मेरे पास इनवाइट है, ये देखिए। ठीक है मैम, आप मेरे साथ आइए। जी। आप मुझे गलत जगह ले आए हैं। मैं तो यहाँ एनुअल बोर्ड मीटिंग। मैम, अगर आप इस हालात में कंपनी में मीटिंग के लिए जाओगे तो आपके साथ साथ कंपनी की इज्जत। ठीक है। सर ये देखिए, ये इस बार की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये लो, जाओ और सीईओ को चाय सर्व करो। मैनेजर ने मुझे वेटर के कपड़े पहना दिए। तो और क्या, तुम्हें लहंगा पहन के चाय सर्व करवा दे? हेलो मैम, मैं कोई यहाँ चाय सर्व करने नहीं आई हूँ। ये लो 10,000। अब नखरे बंद करो और जाके सीईओ की सेवा करो। 10,000? इसमें तो इस महीने का किराया निकल जाएगा। पूरे See you sir, चाय। अरे बानी, तुम यहाँ? शिट, बानी यहाँ क्या कर रही है? कैसी हो? तो बढ़िया हूँ निखिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो लेकिन? क्या बोलूं? वो एक्चुअली मैं ना है, समझ गई। तुम भी यहाँ पे जॉब कर रही हो ना, वेटर बनी हो ना तुम भी? ओ हाँ, और तुम तो जानते हो बानी, इस शहर में एक जॉब से कहाँ घर चलता है। लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं। क्यों, तुम मेरे 4 पैसे भी क्यों लात मार रहे हो? 4 पैसे मुझे भी कमाने दो। चलो हटो यहाँ से। बानी, हटो, साइड हटो। बानी। See you sir, चाय ट्राई तो कीजिए, बहुत अच्छी है सर। सर प्लीज। पार्थ, तुम पागल हो गए हो क्या? सीईओ की कुर्सी पे क्यों बैठे हो? अगर असली सीईओ आ गया देखेगा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चलो जाओ यहाँ से। हाँ मारे, तुम एकदम। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गए हो क्या? जानती भी हो किससे बात कर रही हो? पार्थ, ये सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? ही क्या है? पानी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक्चुअली मैं कोई कैब ड्राइवर नहीं, मैं कर्मा इंडस्ट्रीज का सीईओ पार्थ कपूर हूँ। तुम लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? ये मजाक चल रहा है ना? निखिल, कितने लगे कैमरे बता मुझे। हाँ था। ये वीटीवी बकरा बना रहे हो तुम दोनों मुझे? हाँ मानी, मेरी आंखों में देखो, ये सच है। मैं सच में कर्मा इंडस्ट्रीज का सीईओ हूँ। हाँ बानी, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति शहर का सबसे अमीर आदमी है। लगता है कुछ ज्यादा ही खुश हो गई। खुशी तो मुझे ये जानकर के मानी मेरे पैसों के पीछे नहीं थी। पानी, वहीं रुक जाओ। अब तुम दोनों क्यों आए हो यहाँ? हम तुम्हें यहाँ एक्सपोज करने आए। हम दोनों को अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हें ये पोजीशन कैसे मिली है। एक छोटे शहर की डायरेक्टर ऑफ सेल्स बन गई।
मैं जानता हूँ क्या बेचा है तुमने इस पोजीशन को पाने के लिए, अच्छे से जानता हूँ मैं। ए, मुंह तोड़ दूंगी अगर मेरे कैरेक्टर पर एक भी सवाल उठाया तो। ये जो तुम दोनों भौंक रहे हो, तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है क्या? मैंने अपने डैड से पूछा है और उन्होंने मुझे साफ साफ बताया है कि तुम्हारा नाम इस पोजीशन की कंसिडरेशन में कभी था ही नहीं। और कर्मा इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट वो थोड़ी झूठ बोलेंगे, है ना? तो इसका सिर्फ एक मतलब हुआ है, तुमने रतन का बिस्तर गर्म करके ये पोजीशन हासिल की है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतने बड़े शहर में आके मेहनत करने के बजाय तुम अपने शहर का नाम डुबो रही हो। ऐसी लड़कियों की वजह से मेट्रो सिटीज के रेड लाइट एरियाज बढ़ते जा रहे हैं। मैं हूं, लेकिन सोच तुम दोनों की छूटी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बंद कर अपना ये ड्रामा और सबके सामने अपना असली रूप दिखा। तुझे घर जाना है ना, तो अभी सबके सामने अपने कपड़े उतार, नहीं तो मैं पूरे इंटरनेट में फैला दूंगी। जी कॉर्पोरेशन की डायरेक्टर ऑफ सेल्स एक बाजारू औरत है। अगर मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द और बोला तो इतनी हिम्मत! ड्राइवर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हम पे हाथ उठाया। कुछ को इस 2 टके के आदमी के हाथ तोड़ दो। ये तो गया। तुमने मुझे समझाया था ना, अगर मेरी बीवी के आसपास भी दिख गए तो तेरे पीछे कन्ना डालूंगा और मुंह से रस निकालूंगा। लगता है तुझे प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा। तू क्या रस निकालेगा? तेरी बीवी ने तो तेरी मर्दानगी का जनाजा पूरे शहर में निकाल के रखा हुआ है। मेरा बाबू बिल्कुल सही कह रहा है। तेरी बीवी रेड लाइट एरिया की ब्रांड एम्बेसडर है। एक प्रमोशन पाने के लिए खुद को ही बेच दिया। अगर मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द और बोले ना तो अबे चल बे, क्या उखाड़ लेगा? जा अपने कस्टमर। भाड़े की गाड़ी चलाने वाला एक कैब ड्राइवर है, तो ज्यादा उड़ मत। तू एक दिहाड़ी वाला है, कहीं का सीईओ नहीं। तुम दोनों पागल वागल हो गए हो क्या? क्या नमक सूंघ के आए हो? आइडिया भी है किससे बात कर रहे हो? कर्मा इंडस्ट्रीज के सीईओ है ये। मुझे तो लगता है ना कि तुम कसूरी मेथी सूंघ के आए हो। ये टोल पे एक्स्ट्रा पैसे मांगने वाला किस एंगल से तुम्हें सीईओ लगता है? कटिया गए हो क्या? अगर ये कर्मा इंडस्ट्रीज का सीईओ है तो मेरा पुचू अमेरिका का प्रेसिडेंट है। गधे को फ्रॉक भी पहना दो ना, रहेगा तो वो गधा ही। बानी, ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है जो तुम दोनों यहाँ रोल प्ले खेल रहे हो। बिलियनर और फटीचर की सुहागरात। और एक बिलियनर सीईओ तुम्हारी जैसी देसी देहाती लड़की के साथ खड़ा भी नहीं होगा। अबे शादी करना तो बहुत दूर की बात है। रहने दो बानी, ये दोनों ने सियाने हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि दोनों सियाने कुत्ते हैं और सियाने कुत्ते हमेशा गू खाते हैं। सनी, क्यों ना तुम अपने डैड से पूछ लो, वो तो कर्मा इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट है ना, तो वो तो सीईओ को जानते होंगे, पूछो। श्योर, मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ और बहुत जल्दी वो आएंगे और तुम दोनों फ्रॉड्स को वो 420 के केस में अंदर करवाएंगे। अभी दिखाता हूँ। हेलो डैड। हाँ, मैं क्या कह रहा था, यहाँ पर एक गंदी नाली का कीड़ा मुझे और आपकी बहू को हैरेस कर रहा है। आप जल्दी आ जाइए। उसे वहीं रोक के रखो। आई विल मेक श्योर कि वो 4 कंधों पे वापस जाए। डोंट वरी डैड, मैं उसे यहाँ पर रोकते रखता हूँ। डैड आ रहे हैं। यू बोथ आर स्क्रूड। वानी, तुझे तो मैं बॉम्बे से भटिंडा नंगे पैर दौड़ाऊंगी। मुंबई छोड़ के कौन वापस जाएगा वो तो अभी पता चल जाएगा। किसने हिम्मत की मेरे बहू बेटे को परेशान करने? हाँ? डैड अच्छा हुआ आ गए। ये 2 टके का गार्बेज बॉय, इसने मुझे और ख्याति को मारा और सबके सामने जलील भी किया। आप इसे छोड़ना मत डैड। डैड, कुत्ता बना के गेट पे बिठा दीजिए इस कैब वाले को।
डैडा बहंगे हो गए हो क्या? मुझे नहीं, आपको इस दो कौड़ी के छपरी को मारना था। मैंने सही गाल पे अपना चाटा लैंड किया है। डैड, आप मेरे कुचीपू को क्यों मार रहे? इस जाहिल औरत के टपोरी पति को मारिए ना। अपनी बीवी को बोल अपना मुंह बंद करे, और थप्पड़ मार मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तुझे पता है कौन है? तुझे लगता है ये कोई टपोरी गंदी नाली का कीड़ा है? अबे ये है कर्मा ग्रुप का सीईओ। व्हाट? पार्थ, अब मुझे माफ कर दो पार्थ। मुझे पता नहीं था मेरा बेटा इतना बड़ा बेवकूफ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। का मतलब छोटे शहर की बानी ने बड़े शहर के सबसे बड़े आदमी से शादी कर ली है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो तुम लोग? माफी मांगो। मिस्टर कपूर, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। यस पार्थ। मेरा मतलब जीजा जी, मैं और वानी तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना, तो उस हिसाब से मैं आपकी साली लगी। आप रिश्तेदारों को तो माफ कर देंगे ना? फ्रेंड, पीठ पर खंजर घोंपने वाले दोस्त से अच्छा सीने पर थूकती हूँ मैं तेरी दोस्ती पे। सुन लिया तुम दोनों ने? मेरी बीवी ने तुम दोनों को माफ करने से मना कर दिया है। बीवी, बीवी तुम्हारी सिर्फ एक ही औरत बनेगी, और वो होगी सायरा। मिस्टर कपूर, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए प्लीज। मिस्टर कपूर। विक्रम, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया। इस सड़क छाप औरत की बेइज्जती करके। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? बानी मेरी वाइफ है। तेरी वाइफ सिर्फ और सिर्फ सायरा बनेगी। प्यार तो मैं भी तेरी माँ से नहीं करता, फिर भी मैंने उससे शादी की, तभी तो हुआ। बेटा, प्यार और शादी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो अंदर चल, आज तेरी एंगेजमेंट है सायरा के साथ। आज तुम्हारी मंगनी है? बानी, मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। आई स्वेयर मुझे नहीं पता था इस बारे में। पापा प्लीज, आप मेरी परमिशन के बिना मेरी एंगेजमेंट नहीं कर सकते हैं। मैं तेरा बाप हूँ। तेरी जिंदगी का फैसला लेने के लिए मेरे पास ऑल इंडिया परमिट है। और वैसे भी ये दो कोड़ी की लड़की कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती। दादी सही तो कह रहे हैं पार्थ। कहाँ एक कस्बे वाली औरत और कहाँ मैं। आई मीन लुक एट मी एंड हर। हाँ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं हार्वर्ड ग्रेजुएट, मैं डिजर्व करती हूँ ना तुम्हारी वाइफ बनना। ओए हेलो, भटिंडे दी जट्टी हूँ मैं। अगर अपने में आ गई ना तो तेरी ये टोल्ड बॉडी फुल क्रीम बॉडी बना दूंगी, समझी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू की बेइज्जती करने की? और पापा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरीके से बात करने की? तू इस कच्चा दूध पीने वाली लड़की के लिए अपने बाप से जुबान लड़ा रहा है? डैडी जी कूल डाउन। ये सड़क पर रेंगने वाली औरत अपनी औकात से ज्यादा उड़ान भर रही है। पर डोंट वरी, मुझे ऐसी लड़कियों के पर काटना आता है। तुम जी कॉप की प्रेजेंटेशन देने आई हो ना, पर शायद तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि कर्मा इंडस्ट्रीज एक ग्लोबल एमएनसी है और हमारे जो पार्टनर्स है ना वो। तो तुम्हें ये जो रिपोर्ट है ना 3 लैंग्वेजेस में देनी होगी। अब तुम कर लोगी ना? बानी तो पंजाबी मीडियम में पढ़ी है, वो आइसक्रीम को भी आइसक्रीम बोलती है। अगर ये पंजाबी मीडियम रशियन, चाइनीज और स्पेनिश में प्रेजेंटेशन दे पाई तो ठीक है, नहीं तो मेरे बेटे को डाइवोर्स देके और जी कॉर्पोरेशन से रिजाइन करके वापस 2 टायर सिटी चली जाना। अरे बोलो बानी, शर्त मंजूर है ना? मीटिंग शुरू होने वाली है, 2 घंटे हैं तुम्हारे पास में। पापा ये गलत है, इतनी जल्दी बानी। ए, हाथ मत लगाना मुझे। नहीं, हाथ दे। मुझे जानता है ये छोड़ूंगा नहीं। The practical and you will be at far to the family and the members to close. पानी। यार तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
अब पानी, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन प्लीज मुझे खुद को समझाने का एक मौका तो दो। क्या समझाओगे तुम? तुमने मुझसे झूठ बोला है पार्थ, अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपाई है। नहीं, तुम्हें क्या लग रहा था हाँ, कि मैं कोई गोल्ड डिगर हूँ, तुम्हारे पैसे लूट लूंगी, तुम्हारा बिजनेस हड़प लूंगी, या तुमसे एलिमनी मांग लूंगी? पानी, अब मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। लव यू। प्लीज पानी, मुझे माफ कर दो। प्लीज पानी, मुझे माफ कर दो। पता नहीं मेरा मन क्या कर रहा है, तुम्हारे ऊपर ना जूतों की पालिश कर दूं। पर क्या करूं, तुमसे प्यार जो करती हूँ। पर क्या पानी? पर कुछ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। तुम दफा हो यहाँ से। पानी, मैं यहाँ तुम्हें कुछ देने के लिए आया था। क्या है इसमें? इसके अंदर मेरी फीलिंग्स हैं। अगर तुमने इसको कबूल कर लिया तो मैं समझ लूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। तो ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। Good evening, everyone. Next we have Director of Sales, Bani Vir. उसने मुझे माफ कर दिया। ये गवार एनुअल बोर्ड मीटिंग में साड़ी पहनकर आ गई है। इसे प्रोफेशनल सेंस है ही नहीं क्या? बलदेव, third summer rehearsal. What are you saying? Look at her. She's a standout. Esther Rabisma. She is the arbiter of Indian beauty. Yang Cheng Changpai. Salute to her and Indian culture. Don't worry, Daddy जी। ये बस्ती वाली भले इस साड़ी में सुंदर लग रही है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि लैंडमाइन पे कैट वॉक कर रही है। बस कुछ देर और फिर I'll be presenting the quarterly sales report of Zikro. Let's begin. ओह शिट, रिपोर्ट कहाँ गई? ओह शिट, रिपोर्ट कहाँ गई? फाइल में ही तो थी। दादी जी, आप तो बस रिंग्स तैयार रखिए, क्योंकि आपके घर की बहू तो मैं ही बनने वाली हूँ। अरे ये प्रेजेंटेशन शुरू क्यों नहीं कर रही है? क्लियरली शी इज नॉट प्रिपेयर्ड। ए, तुम से उधर जाओ। क्यों क्यों मजाक उड़ा रही हो? भाई गुरु, मदद करना। ये उड़ता हुआ तीर बानी ने खुद लिया। अब अगर तुमने उसकी मदद करी तो वो शर्त हार जाएगी। Isitu pertesi osete atletusi. Atletu etete siente. Aplising update isula. Se do 160 crores. Atele marking atelo 40 marking. Apelo 60 CEP and the globe is Wow, Harishin is so influent. Chinese. Sigrisi isi o sigrisi afitisi atafte 150 to some batch. Upi siki si u etiti a jisi ki to atada 160. Uti atada ki u etili a lichis atada mutiti. Completing to pagkatili to the 60 crore. Atalo petatesi. Unbelievable. She speaks better Mandarin than my wife.
Asipo, Asisi, Isinish Isla, Tulobo AC, and another 100 crores at the Pussy up to Tennessee. Two the company Utsilisi up to Surisi at the Shutila. The 150 at the Trusi at the 160 the Lopesini at the Lotishini Otia. The way she speaks Spanish, she reminds me of my mother. And that concludes my presentation for today. Thank you, everyone. That's impossible, Daddy जी. ये देहाती इतनी सारी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस. वही हैरान हूँ. बानी, यू नो व्हाट, तुमने तो अंदर सबके होश उड़ा दिए. अच्छा बानी, मुझे एक बात बताओ, तुमने ये रशियन, स्पेनिश, चाइनीज ये कहाँ से बोलना सीखा? हाँ बानी, बानी तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? पहली बात चाइनीज नहीं मैंड्रियन होती है, और ये सब मैंने अपने आइल्स के प्रिपरेशन के टाइम सीखा था. मुझे और भी 10 लैंग्वेजेस आती हैं, फ्रेंच, जर्मन, कोरियन, इजराइलियन. और हम पंजाबी ना किसी देश का वर्क वीजा नहीं छोड़ते. इसलिए पंजाबी की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है. अरे बानी, तुम फाइल्स, रिपोर्ट्स, टेस्टमेंट में क्यों फिक्री हो? उसमें सिर्फ खाली पन्ने थे, रिपोर्ट्स नहीं थी. व्हाट? पर तुमने बिना रिपोर्ट्स के क्वार्टरली नंबर्स कैसे बताए? कल रात को मैंने इवेंट की बहुत प्रैक्टिस की थी. इम्प्रेसिव. बानी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ. तुम जब प्रेजेंटेशन दे रही थी ना, तो मैं सायरा और पापा का फेस देखना चाहिए था. अब मैं कोई अलग नहीं कर सकता. लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश इस बात से हूँ कि तुमने मुझे माफ कर दिया. पार्थ, क्या हुआ बानी? हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए. डिवोर्स? लेकिन क्यों बानी? तुमने शर्त जीत ली है, तुमने मुझे माफ कर दिया है, फिर क्यों? पार्थ, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, और शायद कभी कर भी नहीं पाऊंगी. लेकिन बानी, तुमने मेरी दी हुई साड़ी कबूल की है. साड़ी मैंने इसलिए पहनी क्योंकि मेरे कपड़ों पर कीचड़ गिर गया था, जो कि तुम्हारी गाड़ी ने उड़ा. इस साड़ी में तुम्हें कल लौटा दूंगी. अरे मुझे साड़ी नहीं, मुझे तुम चाहिए बानी, बिकॉज़ आई लव यू. पार्थ, हमारा कोई मैच नहीं है, क्योंकि तुम शहर के सबसे बड़े आदमी और मैं एक छोटे से शहर की एक मामूली सी लड़की. लोग मुझे गोल्ड डिगर की नजर से देखेंगे, या फिर सोचेंगे कि एक मामूली सी लड़की जिसपे सीओ का दिल आ गया है. तुम्हें दुनिया की पड़ी है, मेरी फीलिंग्स का क्या? पार्थ, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए सायरा को पसंद किया. अरे भाड़ में गए पापा, भाड़ में गई सायरा. बानी, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स जानी, तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है बताओ. लेकिन सायरा से शादी करके तुम्हारे बिजनेस को प्रॉफिट मिलेगा. अरे नहीं करना मुझे बिजनेस, मुझे तुम्हारे साथ भटिंडा जाना है. तुम हाँ तो बोलो एक बार. मैं रेलवे स्टेशन के बाहर छोले भटूरे का ठेला लगा लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा. लेकिन बानी, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारी फीलिंग्स जानना मुझे बहुत जरूरी है. प्लीज बताओ. पार्थ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती. प्लीज रब के लिए मेरा पीछा छोड़ दो. बारी, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? पार्थ, ये क्या देवदास बनकर बैठे हो? ये घर को क्या ठेका बना रखा है तुमने? बानी कहाँ है? बानी, बारी तो चली गई. ये माँ से नहीं संभलेगा, इसे बीवी चाहिए. मैम, बानी तो अब नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि मैम, बानी को पता चल गया कि पार्थ सर ही कर्मा के सीईओ है, इसलिए वो इनसे नाराज है. इन दोनों की लव स्टोरी को वापस ट्रैक पर कैसे लेके आना है, मैं अच्छे से जानती. बानी. हेलो बानी, बेटा तुम जहाँ भी हो जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाओ. पार्थ ने तुम्हारी याद में हार्पिक पी लिया है. प्लीज मेरी बात मानो, जल्दी घर आओ, प्लीज जल्दी आ जाओ. मैम, आपको लगता है इससे वो मानेगी? जस्ट वेट एंड वॉच.
प्लीज प्लीज आगे खोल लो, प्लीज प्लीज। पार्थ प्लीज प्लीज, तुम पागल हो गया? ऐसे सुसाइड करने का कौन ट्राई करता है? ऐसे तो मैं विधवा हो जाऊंगी ना। कहा था ना मैंने, हार्पिक ऑलवेज वर्क्स। यस मैम। चलो जी। मैं डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ, ऐसी रहना। मुझे डॉक्टर की नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम मेरे लिए आई हो? तुम्हें पता है मैं सुसाइड नहीं कर रहा हूँ, वहां झूठ बोला था। मालूम है मुझे, तुम्हारे मुंह से अभी भी दारू की स्मेल आ रही है। तुम गई नहीं, वापस आ गई? तुमने मुझे माफ कर दिया बानी? पार्थ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पता है हमारा कोई मैच नहीं है। जोड़ी बनाने वाला तो ऊपर वाला होता है बानी। हम कौन होते हो जो तोड़ने वाला? देखा बानी, अभी भर रहा है। अब तो तुम मुझे माफ नहीं हुआ। ठीक है, किसी से प्रॉमिस कर दो, किसी मासिया की तबीयत कितने बढ़ गया। प्रॉमिस तोड़ा ना तो याद है मेरा गल्ला। आप लोग यहाँ इस झोपड़पट्टी में रह रहे हैं और आपकी भतीजी वहाँ महलों में राज कर रही है। बानी महल में? बानी नहीं, मिसेस कपूर बोलिए। कर्मा इंडस्ट्रीज के अरबपति सीईओ की बीवी है वो। क्या है? बनी, कुछ लोग रिसेप्शन एरिया में एम्प्लॉयज को मार रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो आपकी फैमिली से हैं। तेरी इतनी मजाल, सीईओ के साले को मना करता है? इतनी मजाल तेरी? सर कंपनी आर्स में बिस्की मांग रहे हैं। ये सब कंपनी आर्स के अगेंस्ट है सर। सर इससे मेरी जॉब भी खतरे में चली जाएगी। ओए अंग्रेजी चट्टी औलाद, सीईओ का चच्चा ससुर हूँ मैं। मेरे मुंडे ने जो ऑर्डर दिया ना वो पूरा होना ही चाहिए, चाहे वो विस्की हो या चरस। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? सुन, जो बोला वो कर, वरना बहन सियोती बोती अपने भाई को गले तो लगा ले। बहन राखी के पैसे देने आया है क्या? फिर सबके सामने मेरी बेइज्जती करने आया है? वैसे जितनी अमीर तू है ना, पैसे तो तुझे देने चाहिए, वो भी राखी के, दिवाली के, ईद के और क्रिसमस के भी। बानी, क्या तेरे पैसे पे हमारा कोई हक नहीं है? ओए बंद कर अपनी बकवास। भानी पुत्र क्या सोचेगी कि जैसे ही पता चला कि वो सीईओ दिवोत्ती है, चाचा चाची आ गए पैसे मांगने के लिए। हम कोई भिखारी है क्या? मैंने बाणी पुत्र तू पैसा रहने दे, एक काम कर, जीत को यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बना दे। पैसों का क्या है, तो सैलरी से खुद ब खुद क्रेडिट हो ही जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट? कौन कहता है 8वीं फेल हूँ? मुझे तो 7वीं से स्कूल से निकाल दिया था। बंद कर उल्लू दे पट्टे, मैं बात कर रहा हूँ ना। बाणी पुत्र तू इतनी अमीर हो गई है, तेरा भी कोई फर्ज बनता है अपनी फैमिली की ओर। अच्छा चाचा जी, कैसा फर्ज? ज्यादा कुछ नहीं, बस 5-6 महंगी गाड़ियाँ और 3-4 सी फेसिंग बंगले और नो लिमिट क्रेडिट कार्ड, बस। और 100-150 करोड़ हम तीनों के बेके गाँव पे। और इससे आप लोगों का लालच हो जाएगा खत्म? अरे नहीं नहीं पुत्र, और जरूरत पड़ी तो और मांग लेंगे। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी आप लोगों को। एक तो पहले आप लोग मेरे ऑफिस में आते हैं, मेरे एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी करते हैं, उसे मारते हैं और फिर ये मुझसे पैसों की भीख भी मांगते हैं। और ये स्नैक या जीत, जिसे कोई इसे देश की सबसे बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, आप दोनों को इस ख्याल के लिए बीच चौराहे पे रख के प्रेसिडेंट को गोली मार देनी चाहिए। ओए साली कुत्ती, 4 पैसे क्या कमा लिए? तेरी जुबान तो तेरे कद से लंबी हो गई। तेरी तो मैं। और कितना गिरेगा भाई? तूने मेरे
मुंडे को उठा दिया। कोई आगे नहीं आएगा। साली क्यों? मैं पता था तू ऐसे नहीं मानेगी। तेरा प्यो भी बड़ा ही ढीठ था। बहुत समझाया जमीन बेचने के लिए, पर नहीं माना। जाके अकेले मानना पड़ा। ने मेरे पापा को मारा, अपने सगे भाई। चुपचाप साइन कर इस पेपर पर और अपने पति की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे, वरना तुझे भी तेरे पे और माँ के पास भेज दूंगा। चल जल्दी कर। ये पुलिस कहाँ से आ गई? मैंने बुलाया पुलिस को। पानी, तुम ठीक तो ना? मेरे ही ऑफिस में मेरी बीवी को चाकू दिखाओगे तुम लोग? दामाद जी, पुलिस दी किल हो रहे। बातचीत नहीं, चार्जशीट दायर होगी। तुम लोगों ने जो जो किया है, ऑफिस के एम्प्लॉयज का हैरेसमेंट किया है, बानी के पेरेंट्स के मर्डर तक, सब कुछ सिक्योरिटी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए इनको। रुकिए इंस्पेक्टर साहब। ये मेरे पापा मम्मी के लिए, और आज के बाद मुझे अपनी फैमिली बिल्कुल मत कह देना। अब मेरी फैमिली सिर्फ और सिर्फ पार्थ है। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। $100 करोड़ पार्थ की जिंदगी से निकलने की कीमत। तुमने तो इतने पैसे अपनी लाइफ में नहीं देखे होंगे और ना ही कमा पाओगी। एक काम करो, इन पैसों को एक्सेप्ट करो और हम सबकी जिंदगी से ना दफा हो जाओ। What the? अगर अंग्रेजी में गाली निकाली ना तो पंजाबी में गाली आएगी, वो भी तेरे वजन से भी भारी। अब इससे पहले दफा हो जाए। बढ़िया ही मुझे और पार्थ को अलग करने वाली। अगर कोई हमारी जिंदगी से जाएगा ना, यू बैकवर्ड क्लास बिच, तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम खुद भी डूबोगी और पार्थ को भी लेके डूबोगी? हाँ, पार्थ तुम्हारी वजह से ही पूरी कर्मा इंडस्ट्रीज खो देगा। जब से आई हो उसकी लाइफ में चिपक ही गई हो। हम सबकी खुशी पे नजर ही लगा दी है तुमने तो। मेरी वजह से हंदी भैरी बौखला गई है क्या? यू बिम्बो, पार्थ के पास सिर्फ 20% शेयर्स हैं और डैडी जी के पास 15% शेयर्स हैं और बाकी शेयर्स वो मिस्टीरियस शेयर होल्डर के पास हैं। अगर पार्थ ने मुझसे शादी नहीं की ना तो डैडी जी ये सारे शेयर्स उसे देंगे ही नहीं और अगर इंडस्ट्रीज खो देगा पार्थ। लेकिन अगर तुम चाहो ना तो पार्थ की हेल्प कर सकती हो। वो कैसे? वो ऐसे कि आज हमारी एंगेजमेंट है। अगर तुम पार्थ से सच्चा प्यार करती हो ना तो उसे डिवोर्स दे दो। ज्यादा सोचो मत बानी, पार्थ या तो तुम्हारे साथ रह सकता है या कर्मा इंडस्ट्रीज के साथ। एंड आई एम श्योर तुम पार्थ को रॉन्ग डिसीजन लेने में फोर्स नहीं करोगी जिसे वो जिंदगी भर रिग्रेट करे, राइट? कपूर खानदान की बहू तो बनना मैं डिजर्व करती हूँ। कपूर खानदान के पास ऑलरेडी बहू है। हमारे घर में बहू की फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है, तुम कहीं और अप्लाई करो। मिसेस कपूर, बहू की वैकेंसी तो खाली होकर ही रहेगी, लेकिन आप देखिएगा कहीं सास की वैकेंसी भी खाली ना करें। मम्मी जी, आप अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हैं? रहो ना। You classless bitch! How dare you!
इससे पहले मैं मार मार के तेरी शक्ल को बंदर का पिछवाड़ा बना दूं, दफा हो जा। यू आई कांट गेट टू योर लेवल। तुम जैसी ये 3 टायर लड़की बिलो पॉवर्टी, पार्ट तुम्हारे साथ कभी रह, पर्सनालिटी तुम्हारी बोली, पार्ट तुम जैसी लड़की के साथ कभी भी नहीं रहेगा। और तुम देखना, पार्ट तुम्हें एक दिन छोड़कर जरूर जाएगा। बानी, तुम सायरा की बातों का बुरा मत मानना, जलती है तुमसे। और ये जल ककड़ू लड़कियां ना होती ही जहर उगलने के लिए। पर मम्मी जी, अगर उसकी बात सच निकली तो, और कल जाके मैं भारत की हाई सोसाइटी में फिट नहीं हो पाई, और अगर वो मुझे मेरे देसी पने की वजह से छोड़ देगा तो? क्या सच्ची में बहन जी हूँ क्या? तो लोग मुझे देहातन क्यों कहते? ऐसा कभी नहीं होगा। पानी, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? कुछ लोगों का वहम दूर करना है। आओ। गुड इवनिंग मिस्टर गोल, मैं आपके लिए अपने बेस्ट डिजाइन लेकर आई हूँ। ये सब क्या है? आज तुम्हारे पति की एंगेजमेंट है और तुम इन कपड़ों में आओगे। That's not fair। ये ना फनी बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल तो था। सॉरी वो हम लोग कि आप मेरी वाइफ के लिए आपका मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रेस दिखाएं एंड आल्सो द बेस्ट स्टाइलिस्ट। श्योर सर, व्हाट्स द ओकेजन? वो आज मेरे पति और मेरी सौतन की सगाई है। व्हाट? वाह, मेरा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी। आइए मैम, मैं आपको एक ड्रेस ट्राई करा देती हूँ, फिर आप जो चाहे चूज कर सकती हैं। जी गो। लमोम, आज एंगेजमेंट के पहले आपको एक काम करना होगा, सो दैट वी कैन मेक श्योर कि बानी की जगह कोई ले ना सके। पापा। ग्रेट ग्रेट। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज। द दूल्हा इज हियर। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम बेटा बात करेंगे ना एंगेजमेंट के बाद, अभी सब मेहमानों से मिल लेते हैं। कांग्रेचुलेशंस पार्थ, तुम्हारी और सायरा की शादी की खबर से आज निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है। कर्मा इंडस्ट्रीज और राठी ग्रुप के दोनों शेयर होल्डर भी इस न्यूज से बहुत खुश हैं। दोनों कंपनी के मर्जर से मार्केट में भूचाल आने वाला है। वेलकम माय सन इन लॉ एंड आवर फैमिली। ओह, तो ये बिजनेस डील है। राठी जी, आपको शर्म नहीं आई अपनी बेटी का सौदा करते हुए? ज़बान संभाल कर बात कर। संभालिए तो आप खुद को। पैसों के नशे में आप अंधे होंगे, मैं नहीं। Everyone, this engagement is cancelled। तू उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मेरा करोड़ों का नुकसान करवाएगा? मेरे लिए बानी से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। पार्ट, तुम समझते क्यों नहीं हो? वो बैकवर्ड शहर की लड़की तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रही है। च्युइंगम की तरह तुम्हें चबा कर ना थूक देगी वो। ऐसी लड़कियों के कैरेक्टर को मैं अच्छे से समझती हूँ। Excuse me, मैं उस लड़की के मुंह से कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा जो किसी दूसरे के पति से शादी करने आई हो। ये रहा मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है बानी वेग के साथ। अगर पार्थ मैरिड है, इसका मतलब इसकी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। वाओ, ये तो हॉट टी। इसका मतलब कल राठीज वायरल होने वाले हैं। इस मीडिया को बाहर निकालो, बाहर निकालो। सिक्योरिटी चलो। अरे बट सर, अरे चलो। बलदेव, क्या तुम्हें पहले से पता था तुम्हारा बेटा मैरिड है? राठी, मैं तुझे एक्सप्लेन करता हूँ। अरे क्या क्या एक्सप्लेन करोगे? तुम्हारे वजह से राठी खानदान की थू हो रही है इस पूरे पार्टी में। अब थोड़ी देर में ना वायरल ज्ञानी पेज पे ये न्यूज होगी, स्कैंडल बनके। आई एम टेलिंग यू बलदेव, ये झूठ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। राठी, यकीन कर, मैंने तुझसे कुछ नहीं छुपाया। सायरा को सब मालूम है इसके बारे में। तो पूछ सायरा से पूछ।
हाँ डैड, भिखारन ने ना पार्ट पे बानी से शादी की है। अब तू उसे डाइवोर्स देगा मेरी खुशी और मेरी मर्जी से। नॉट अ चांस पापा। अगर तूने उस छोटे शहर की रहने वाली लड़की को डाइवोर्स नहीं दिया ना, तो मैं अभी कर्मा ग्रुप से रिजाइन कर दूंगा और अपने साथ पूरा बोर्ड लेके जाऊंगा। और इतना ही नहीं, अपने हिस्से के 15% शेयर भी मैं चैरिटी में दे दूंगा। इन दिस वे यू विल लूज द कंट्रोल ओवर द कर्मा ग्रुप। नाउ लिसन इज योर्स। तुझे कंपनी चाहिए या वो देहाती लड़की चाहिए? जाइए। मेरे पति की कंपनी उससे कोई नहीं छीन सकता। तो तुम्हें मैं जी कॉर्पोरेशन का वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। अरे सोच क्या रही हो बानी? इट्स अ लाइफ टाइम ऑफर। जस्ट टेक दिस ऑफर एंड लीव पार्थ फॉर गॉड्स सेक। मैंने कुछ चुटकुला सुनाया क्या? मजाक तो आपका बनने वाला है पापा। बानी, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर पापा जी। लेकिन आपकी सब्सिडी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनूं, जबकि मैं कर्मा की मालकिन हूँ? तुम और कर्मा ग्रुप की मालकिन? यस पापा जी, यू हर्ड इट राइट। 55% शेयर्स की मालकिन हूँ मैं कर्मा में। यकीन नहीं होता तो ये देख लीजिए। ये कर्मा इंडस्ट्रीज के 25% शेयर्स हैं। तुम्हारी शादी होने के बाद मैंने 35% शेयर तुम्हारे नाम कर दिए थे। अब इन पेपर्स पर साइन करके तुम कर्मा इंडस्ट्रीज की 55% शेयर होल्डर बन जाओगी, सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर। पर मम्मी जी, इस पे तो पार्थ का हक है ना? पार्थ ने ये शेयर्स तुम्हें देने के लिए कहा है। इससे तुम्हें और पार्थ को कभी कोई जुदा नहीं कर पाएगा। पार्थ, तूने अपनी पूरी कंपनी इस जाहिल के नाम कर दी? तमीज से पापा। बानी आपकी भी मालकिन है। बानी के पास इस कंपनी की 55% इक्विटी है, तो आप उसे डिवोर्स के लिए फोर्स नहीं कर सकते। डिवोर्स तो आज होगा। वाओ, who is she? लगता है किसी बड़े खानदान की बेटी है या कोई हीरोइन। मुझे तो कोई परी लग रही है। Everyone, meet my देहाती वाइफ बानी। ये वाली है। इसके सामने तो सायरा छपरी लग रही है। Oh, just shut up. महंगे कपड़े ना कोई भी खरीद सकता है, लेकिन क्लास not everybody can afford it. सारा बिल्कुल सही कहा तुमने। ये उस शहर में रहती है जिस शहर में एयरपोर्ट भी नहीं है, और ये सपने देख रही है उस घर के बहू बनने की जिस घर के लोग चार्टर्ड फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं। पानी, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ। शेयर्स मिलने के बाद मुझे सच में डिवोर्स तो नहीं देने वाली? देखा, दिखा दी ना सिर्फ नहीं औकात। So sad part. जिसे तुम वाइस समझ रहे थे, वो तो तुम्हें एटीएम की तरह यूज कर रही है। तूने इस घटिया औरत के लिए पूरी कंपनी की कुर्बानी दे दी। तेरे से बड़ा चूत। पापा जी, जुबान पे ना थोड़ा स्पीड ब्रेकर मारो। अगर आपने मेरे पति को एक और गाली दी ना, तो मैं पंजाबी में ऐसी गालियां सुनाऊंगी आपको कि आपका पूरा खानदान एक हो जाएगा। और डिवोर्स तो आज होगा, मेरा और पार्थ का नहीं, आपका और मम्मी जी का। लीजिए। मुझे पता था मेरी बानी पैसे के लिए मुझे नहीं छोड़ सकती। ये नहीं हो सकता। यामिनी मुझे डाइवोर्स नहीं दे सकती। ये सच है बलदेव। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ बलदेव। पर क्यों यामिनी? क्योंकि मुझे तुम जैसे लालची पति की जरूरत नहीं है, जिसके लिए बेटे से बढ़कर बिजनेस हो। मैंने पेपर्स पर साइन कर दिया और तुम भी साइन कर दो और हमारी जिंदगी से निकल जाओ। इट्स ओवर बलदेव। नो, इट इज नॉट ओवर। मेरे पास अभी भी कंपनी के 15% शेयर है और मैं वो उस मिस्टीरियस शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर दूंगा। इससे
उस मिस्टीरियस शेयर होल्डर के पास में 60% शेयर्स हो जाएंगे और वो कर्मा ग्रुप का मालिक बन जाएगा। तो तुम अपने हिस्से के 15% के शेयर मुझे एलिमनी में देने वाले हो? क्या मतलब? पापा, जिस कंपनी की मिस्टीरियस शेयर होल्डर है वो कोई और नहीं बल्कि माँ है। यामिनी, तुमने मुझसे छुपाया कि तुम ही वो मिस्टीरियस शेयर होल्डर हो? क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारा ये लालच एक ना एक दिन हमारी जिंदगी में ये दिन जरूर लाएगा। पापा, आपके 15% शेयर की अब कोई वैल्यू नहीं है। इस कंपनी की मालकिन मेरी वाइफ बानी है। बलदेव, आज उसके लिए आई विल सू यू। और जो हमारी 1000 करोड़ की पार्टनरशिप डील हुई थी ना, वो भी मैं अभी इसी वक्त कैंसिल कर रहा हूँ। राठी, मेरी बात सुन। मैं राठी, राठी। ओ हेलो, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम्हें और मेरे पापा को मेरी वाइफ से माफी मांगनी पड़ेगी। Excuse me? मैं इस 2 कौड़ी की औरत से माफी तो बिल्कुल नहीं मांगूंगी। जिसे तुम 2 कौड़ी की औरत कह रही है वो शहर की नहीं, इस देश की सबसे अमीर औरत है। इसके एक कहने पे राठी ग्रुप की कंपनी ब्लैकलिस्ट हो सकती है। तुम्हें अगर गाड़ी से जाना है या पैदल, क्योंकि तुम्हारे कार्ड्स तो ब्लॉक हो गए हैं। उसके बाद तो तुम बस का टिकट भी अफोर्ड नहीं कर सकती। किफाई, I'm really sorry बानी। प्लीज मुझे माफ कर दो। छोटे पे रखो, फिर माफी मांगो। क्या? लो, मैं तुमसे माफी की भीख मांग रही हूँ बानी। प्लीज मुझे माफ कर दो। बलदेव, तुम्हें इनविटेशन देना पड़ेगा या फिर अपने 15% के शेयर खोकर मानोगे? पापा जी, आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। आप रिश्ते मुझसे बड़े और उम्र में भी, अच्छा नहीं लगता। देखा बलदेव, क्लास और स्टेटस खरीदा जा सकता है पर संस्कार नहीं। सायरा, हम छोटे शहरों वालों का ना दिल बहुत बहुत बड़ा होता है। इसलिए जा, तुम्हें माफ किया, लेकिन आज क्या मेरे पति के आसपास दिखाई मत देना, ओके? गार्ड, लेके जाओ इन दोनों को और मीडिया को अंदर भेजना। आजकल क्या कर रहा है बेटा? बात सुन। यामिनी, तुम छोड़ो मुझे। सर, आपने अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। हेलो एवरीवन, मीट माय वाइफ बानी विर्क।